पूरे बच्चादानी हमारा कट के आया है। अब इससे हमको बायोप्सी टेस्ट करना है। बायोप्सी से कैंसर नहीं होता है। बॉडी से कोई भी कोशिका कट के बाहर निकल रहा है, उसका बायोप्सी जांच होना ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो एक क्रिमिनल थिंग है। आज के दिन में गवर्नमेंट बोल रही है कि हर एक कोशिका का जांच करवाना ही करवाना है। तो बायोप्सी जांच सिर्फ कैंसर का जांच नहीं है, बायोप्सी जांच बाकी डायग्नोसिस के लिए भी। दो केसेस में बायोप्सी टेस्ट होना ही चाहिए। एक तो जब कोई कोशिका शरीर से बाहर निकल रही है तब, दूसरे केस में कोई गांठ है या कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है। जब भी ऑपरेशन करवाएं, जो भी कोशिका शरीर से निकल रही है उसकी बायोप्सी अवश्य करवाएं। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम जिसका नाम है हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कृपांशु भारद्वाज सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिकाओं के कैंसर जांच का टेस्ट कैसे होता है, कब करवाना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम सर के यहाँ आए हुए। सर, एक बार पुनः स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम में। धन्यवाद अमन जी। क्या कहेंगे सर, कोशिकाओं के हेल्थ रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उसमें कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? कोशिकाओं का कैंसर जांच, या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये बायोप्सी का जांच, कॉमन भाषा में लोग बायोप्सी का जांच बोलते हैं, या मेडिकल भाषा में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब ये दो केसेस में होते हैं जनरली। एक, तब बॉडी से कोई भी कोशिका कट के बाहर निकल रहा है, पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसका बायोप्सी जांच होना ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो एक क्रिमिनल थिंग है। आज के दिन में गवर्नमेंट बोल रही है कि हर एक कोशिका का जांच करवाना ही करवाना है। उसमें पता चलेगा कि कैंसर है या नहीं है, या बाकी और कौन सी बीमारियां हैं। तो बायोप्सी जांच सिर्फ कैंसर का जांच नहीं है, बायोप्सी जांच बाकी डायग्नोसिस के लिए भी, बाकी चीजें पता करने के लिए भी होती हैं। तो जो भी कोशिका निकलती है उसकी बायोप्सी जांच होनी चाहिए। कब करवाना चाहिए सर? ये दो तरह के केसेस में करवाना चाहिए। एक तो आपका ऑपरेशन हो रहा है तब, जो भी कोशिका निकल रही है। नहीं तो मान लीजिए कोई गांठ है आपको, या कोई अल्सर है, उसका एज वो हील नहीं हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें देखने के लिए कि उसमें कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस केस में डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। वो हल्का कोशिका निकाल के वहां से हम लोग उसका बायोप्सी करेंगे और बताएंगे क्या हो रहा है। तो उस केस में, तो दो केसेस में बायोप्सी टेस्ट होना ही चाहिए। एक तो जब कोई कोशिका शरीर से बाहर निकल रही है तब, दूसरे केस में कोई गांठ है या कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां के कोना से काट के हम लोग देखते हैं कि कौन सी बीमारी है, कैंसर है या नहीं है, या बाकी कोई दूसरी बीमारी है। अच्छा, कैंसर के स्टेज का भी पता चलता है? स्टेजिंग का पता करने के लिए एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑपरेशन होता है जो कि एक पूर्ण ऑपरेशन होना चाहिए। उसमें जैसे कोई पार्ट में कैंसर है तो उसके साथ उसका जो ग्लैंड बढ़ जाता है या लिम्फ नोड बढ़ जाता है, तो उसको भी साथ में निकाला जाता है। और वो उसका मार्जिन जो है, जो कैंसर जो काट के निकाला गया है, उसका मार्जिन वगैरह मार्क करके भेजना पड़ेगा। तो उसकी स्टेजिंग भी बायोप्सी के माध्यम से होती है। अच्छा, मरीजों के मन में सर एक डाउट रहता है, एक डर रहता है कि बायोप्सी टेस्ट करवाने के बाद कैंसर शरीर में फैल सकता है। देखिए, पहले एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, बायोप्सी से कैंसर नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर कोई बीमारी है, वहां से बायोप्सी के लिए टिश्यू निकाला गया है, अगर वो कैंसर है तो वो अपने आप फैलता। हम कैंसर का डायग्नोसिस दे रहे हैं और वो घर में बैठ गए हैं, उस केस में वो फैलेगा। कैंसर द्रुत गति से फैलता है, तो कैंसर बायोप्सी कराने से नहीं फैलता है। ये एकदम गलत धारणा है। अच्छा, कैसे किया जाता है सर? बायोप्सी का जांच, काट जो टिश्यू रहता है, जो गांठ रहा या घाव रहा, वहां पर से काट करके हम लोग टिश्यू लेते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, आइए हम प्रोसेसिंग दिखाएंगे आपको। और दूसरा जो ऑपरेशन होता है, जो टिश्यू निकलती है, उसका भी हम बताते हैं आपको। अब हम ये बताएंगे कि बायोप्सी जांच कैसे होता है। अब एक केस तो है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जैसे ये है हमारा, ये पूरे बच्चादानी हमारा कट के आया है। अब इससे हमको बायोप्सी टेस्ट करना है। अब इसका हम ग्रॉसिंग करेंगे। ग्रॉसिंग मतलब इससे काट के जो टिश्यू होता है वो टिश्यू निकालेंगे, और उसके बाद इधर इस मशीन में उसको डालेंगे और उसका 12 घंटा प्रोसेसिंग होगा।
अलग अलग केमिकल्स हैं, इसमें जाएगा और फिर आएगा लास्ट में यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ब्लॉक बनाते हैं जो कि आइस पे है, और इसको काट के ऐसे बनता है। ये अंतोगतो ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर उसके बाद इसमें लग के वो कटेगा और स्लाइड बनेगी, और बायोप्सी का जांच कंप्लीट पूर्णतया विजय डायग्नोस्टिक में ही होगा, बाहर नहीं जाता है, और रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आपको मिलता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि स्लाइड कट के स्लाइड बनता है और फिर स्लाइड स्टेन होता है। तो जैसे कि ये यूट्रस का स्लाइड है, तो इसमें यूट्रस से कट के बना स्लाइड, और फिर मैं माइक्रोस्कोप में देख के और इसका डायग्नोसिस दूंगा। और इसी तरह से प्रोस्टेट हो गया, या जितने इंडोस्कोपिक बायोप्सीज हो गई उनका हो गया, और जितने पेशेंट का कोई गांठ है या कोई मुंह में अल्सर है उसका बायोप्सी भी हम लोग निकालते हैं। तो फिर उसका भी इसी तरह से हम लोग स्लाइड बनाते हैं और डायग्नोसिस यहीं पे होती है, और हम लोग रिपोर्ट 3 से 5 दिन में देते हैं। जो लोग सर वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जनता को मेरी यही सलाह है कि अगर कोई गांठ हो, मुंह में कोई घाव हो जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, कुछ वहां पे मांस बढ़ रहा हो, तो उसकी बायोप्सी जांच अवश्य करवाएं। जब भी ऑपरेशन करवाएं, जो भी कोशिका शरीर से निकल रही है उसकी बायोप्सी अवश्य करवाएं। और सिंस कि ये बेगूसराय में हो रहा है, तो इसकी सुविधा अवेलेबल है विजय डायग्नोस्टिक में, तो हमारी सुविधा वो ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत